चलो इस तरह का एक हम बैनर बना रहे हैं फॉर यूट्यूब। तो यूट्यूब के लिए हमने जो कवर पेज का साइज़ रखना होता है, कंट्रोल एन करके यहाँ से, वो एटलीस्ट जो साइज़ है उसकी जो डायमेंशंस हैं कुछ इस तरह की होती है, 2560 बाय 1440, ठीक है। यानी कि उसकी विड्थ ये होती है और हाइट ये होती है पिक्सल्स में। रेजोल्यूशन अगर चाहें तो 300 पिक्सल्स ले लें, या जितने में बनाना चाह रहे हैं 200, 300, 400। तो बेसिकली ये वाला जो है यूट्यूब के कवर पेज को डिफ़ाइन करता है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अच्छा वैसे इसको मालूम करने का कोई एक मतलब कोई जादू नहीं है, आप इजीली मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए गूगल पे और यहाँ पे गूगल पे लिख दें यूट्यूब कवर पेज साइज़, तो यहाँ से ऑल्स पर आ जाए, ये बता रखा है 2560 बाय 1440, ठीक है। या फिर सेफ एरिया जो इसमें रिक्वायर्ड है 1546423, तो ये कह रहा है विद इन दिस लार्ज एरिया अ सेफ एरिया ऑफ 1543423। अच्छा वैसे भी कर सकते हैं विजिबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, यानी कि ये वाला जो है हो सकता है कुछ डिवाइसेस पे ग्लिच कर जाए या नज़र ना आए, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप इसी साइज़ को जाके इमेज साइज़ में जाके रीसाइज़ कर लें, मतलब यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यूज़ को डाल दें, क्या है 1546 और यहाँ पे क्या है 423, और उसको ओके कर दें, ठीक है। इस तरह का कर लें आप काम। या फिर दूसरा तरीका है कि इस वाले में से वो एरिया निकाल लें। वो कैसे निकालेंगे, फिर एक शेप ले लें यहाँ से और यहाँ पे क्लिक कर दें और उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दें 1546 और यहाँ पर डाल दें 423 और ओके करें। तो ये जो शेप निकल के आया है इसको फिर सेंटर में अलाइन कर लें, दोनों को सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर इस तरह से एडजस्ट कर लें। तो ये इस तरह से या तो डिफ़ाइन कर दें इसको कि भाई मैं जो काम करूँगी वो इस एरिया में, बाकी एरिया ये एक्स्ट्रा है, उसमें कोई कलर शेड्स वगैरह डाल दें ताकि भाई वो जितना अपीयर होता है नहीं होता है वो दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल होता है। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लें। ये चूँकि शेप है आपका, तो इसके ऊपर भी आप अपना बैकग्राउंड वगैरह जो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें तरीक़ेकार वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इतने हिस्से पे काम करना चाहते हैं तो ठीक है, पीछे बैकग्राउंड पे कलर लगा दें, या बाकी सबको यूज़ करना चाहते हैं तो देख लें। तो यहाँ पर आके हम इसको फ़िलहाल कर देते हैं डिलीट। तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ जो पहले हमने लिया। अब किस तरह से बनाया, देखिए हम थोड़ा साइड्स में शेड्स दिखाना चाह रहे हैं। अब शेड्स कैसे दिखाएं, शेड्स दिखाने का एक तरीका तो ये है कि फिर आप यहाँ से ब्रश लें और जिस तरह के शेड्स आप लगाना चाह रहे हैं इस पर वो लगा दें। जैसे कि अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड पे दो कलर्स हैं, एक ये वाला कलर है, एक ये वाला कलर है, और फिर बीच में एक दूसरा कलर है। अब इस तरह की चीज़ क्रिएट करने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये कैसे बनेगा, यानी कि दो हिस्सों में ये डिवाइड कैसे होगा। दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर सिंपली ऐसा करते हैं हम इसके अंदर के भाई ये दो हिस्सों में डिवाइड तो करना है, तो पहले हम इसमें एक शेप निकालते हैं कि कितने हिस्से पे हम इसका काम लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये शेप ऐसे निकाला कि ये हिस्सा हम यूज़ करने लगे, ठीक है। अब ये जो शेप लिया है हमने, ये इक्वल होना चाहिए दोनों साइड से। तो उसके लिए पहले जहन में रखें कि आपकी विड्थ का आपको कंफर्म होना चाहिए। इसकी विड्थ कितनी है 2560 है। तो यहाँ से क्लिक करके शेप को क्लिक करें और विड्थ में 2560 की एंट्री कर दें। हाइट को मैनेज कर लेंगे, ओके कर दें। ये एक शेप बन के आएगा इसके ऊपर। तो ये इसका पूरा पर्टिकुलर शेप निकल आएगा जो इस साइड पर दोनों साइड पे कनेक्टेड रहेगा। कंट्रोल टी करके ऑल्टर के साथ इसकी जो हाइट है वो देख लें कितना यूज़ करेंगे। लेट सपोज हमने कहा इतना यूज़ करेंगे और ये नीचे ऊपर के एरियाज़ को यूज़ नहीं करेंगे, और जो साइड सराउंडिंग्स हैं उसमें से ये एरिया यूज़ करेंगे, बाकी एरिया को यूज़ नहीं करेंगे। ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल आर करके रूलर को एक्टिवेट कर लें बीच में यहाँ पे। अब इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी कलर्स अप्लाई कर दें। लेट्स सपोज एक कलर तो डाल ही देते हैं, ये कलर है इसके ऊपर, तो स्ट्रोक को हम इसके ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से। अब इसमें से इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो डिवाइड कुछ इस तरह से करना है कि भाई ये यहाँ पर देखिए डिस्कनेक्ट किया हुआ है इसको इस तरीके से। तो
तो यहाँ पर जाके आपने इस पर राइट बटन दबाना है और रेस्टराइज कर देना है। फिर यहाँ से एक टूल ले लें, ये वाला पॉलीगोनल लेसर टूल, और इसको देखो कहाँ से डिवाइड करना है। अगर सपोज आपने इसको ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये लेके आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये क्लिक किया, ये ला के आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, रेस्टराइज कर दिया। इसके बाद आपने क्या कर देना है, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको करें यहाँ से कंट्रोल X, एक नया लेयर ऐड कराएं। न्यू लेयर आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर न्यू लेयर ऐड कराएं और उस पर जाके पेस्ट इन प्लेस कर दें या पेस्ट कर दें, ठीक है, और पेस्ट कर दें। ये पेस्ट हो गया। अब पेस्ट करने में क्या होगा और पेस्ट इन प्लेस में क्या होता है, देखो पेस्ट करने में इसके ऊपर आ रहा था, कंट्रोल शिफ्ट V करेंगे, पेस्ट इन प्लेस होगा, वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे आएगा जहाँ से कटा था, तो उसमें पोजीशन रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये आ रहा है, ये हमने जो उसको कट किया है इस तरीके से आ रहा है। तो ये देखेंगे इसका मामला इस तरह से किया जा सकता है। अब उसके बाद आपने देखा कि भाई ये चीज़ तो हो गई इस तरीके से, अब बीच में ये वाला शेप एक डालना है, तो ये शेप अलग से डिज़ाइन कर लें इसके ऊपर। तो ये वाला शेप कैसे डिज़ाइन होगा, यहाँ पे जाइए और इतने हिस्से पे आपने ये शेप लगाना है, चूँकि तो कितना हिस्सा इसका कवर करना है, कितना हिस्सा, तकरीबन ये वाला ज़्यादा थोड़ा कम है, तो यहाँ से लेके हम आधा ये ले लेते हैं और आधा ही ये ले लेते हैं, ये ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अंडू कर देते हैं इसको, एक और शेप आ गया, डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो न्यू लेयर लिया हमने इसके ऊपर और यहाँ से आधा यहाँ पे ले लेते हैं और आधा वहाँ पे लेंगे, तो ये आई थिंक सो शेप इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इतना चौड़ा सही है, इसके एज पे ले लेते हैं। अब ये आ गया एक शेप यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करके आप इसके अंदर कोई कलर फिलहाल डाल दें, जैसे कि इसमें ब्लैक कलर डाला हुआ था, यहाँ से हमने ये वाला कलर डाल दिया और उस पर क्लिक करके यहाँ से इसको हमने नाम लिया। फाइल को सेव कर लेते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट काम सेव होता रहे। यहाँ से डॉक्स में जाके और यहाँ से क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ से PS फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हमने जो है फ्लोरेंस के फोल्डर में जाना है, क्लास और 14 कर लेते हैं यहाँ पे और उसको क्लिक कर लेते हैं। अब एडिट में जाके यहाँ से आप इसको स्क्यू कर देंगे, तो स्क्यू करने पे जो है ये इस तरह से आ जाएगा। तो उसको स्क्यू पकड़ के आप कितना स्क्यू करेंगे इसको, देखें दोनों साइड पर ऊपर वाला हिस्सा जितना वहाँ पे यूज़ किया, नीचे वाला इसका इतना यूज़ कर लें, तो ये देखिए इस तरह से स्क्यू जाएगा। आई थिंक सो ये परफेक्ट इसका फिट आ गया है इसके ऊपर, ठीक है। क्लिक कर दें इसके ऊपर, ये अप्लाई आ गया, कंट्रोल S करके सेव कर दें, तो ये बेहतर तरीके से इसके ऊपर लग चुका है। अब चूँकि अब हमारा ये काम इस तरह से हो सका है, तो नेक्स्ट टाइम हमें इसमें और क्या ऐड करना है कि भाई अब ये सर्किल शेप्स वगैरह तो अपनी जगह पे लगते रहेंगे इसके ऊपर, इसके बीच में एक ये वाला शेप निकालना है। तो ये पॉलीगॉन शेप जो है हम इजीली निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्लिक करते हैं और ये पॉलीगॉन को बनाएंगे, तो ये बन रहा है। क्लिक करते थे इसके ऊपर स्टार्स एंड रेड्स को ख़त्म करके, ये कितने कोनों वाला है, ये 1 2 3 4 5 6 कोनों वाला है, तो यहाँ पे 6 साइड्स इसके बता देंगे और 100 बाय 100 या फिर 200 बाय 200 के साइज़ पर आप इसको निकाल देंगे, ओके कर देंगे। ये देखें बन तो गया है लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह का नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर एक कलर भर दें, कोई भी कलर डाल दें और इसको क्लिक करके स्ट्रोक ख़त्म कर दें और इस पर क्लिक करके कंट्रोल T पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से घुमाएं और ये ऐसे सीधा करें, फिर ऑल्टर शिफ्ट दबा के इसको इस तरह से बड़ा कर दें जिस तरह से इसके अंदर ये आ जाए और इस तरह से आए कि दोनों साइड से इक्वल है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से अलाइन करने के लिए शिफ्ट के साथ दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, ये लेफ्ट राइट से सेंटर हो जाएगा और ये टॉप बॉटम से सेंटर हो जाएगा, तो दोनों साइड का स्पेस एक जितना इस पर आ जाएगा। मज़ीद बड़ा करना है तो कंट्रोल T दबा के ऑल्टर शिफ्ट के साथ और बड़ा भी आप कर सकते हैं जैसे आप चाहें, ठीक है। उसके बाद इसकी सराउंडिंग्स में ब्लू कलर के बॉर्डर्स हैं, तो एक और शेप ले लें कंट्रोल J करके और इस पर क्लिक करके ब्लू कलर देना है, तो इसका क्लिक करें पहले और इसका ब्लू थोड़ा सा ब्लू यहाँ पे ऐड कर दें और फिर अंदर वाले शेप पे कंट्रोल T करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर दें, तो ये इस तरह से नज़र आ जाएगा। कर सकते हैं जैसे चाहें, कोई मना नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से नज़र आ जाएगा। अब रह गया ये वाला डिज़ाइन कैसे क्रिएट होगा। अच्छा देखिए भाई ये डिज़ाइन कोई इतना ख़ास ऐसा डिज़ाइन नहीं है, लेकिन अब ये इस तरह से लाइंस बनी हुई हैं, एक लाइन है फिर छोटी लाइन है फिर ये कनेक्टेड है और ये चीज़ें हैं, तो इसको बनाने के लिए देखा जाए तो ये सिंपल सा सीधा एक डिज़ाइन है। इसको बनाने के लिए एक नई लेयर लेते हैं और उस लेयर पे क्लिक करके इस डिज़ाइन को बना लें, या इस तरह के कई किस्म के बने बनाए डिज़ाइंस भी आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। अगर आप उसको बनाना नहीं चाहते तो डिज़ाइंस भी इंटरनेट पे मिल जाते हैं,
तो ओके कर देते हैं, गूगल पे चले जाते हैं, डिज़ाइंस फॉर बैनर, ठीक है। डिज़ाइन फॉर बैनर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें काफ़ी सारे बैनर्स के लिए डिज़ाइन आ गए, और उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का डिज़ाइन हम चलें बनाने की भी कोशिश कर लें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे राउंडेड पर आना है और इस तरह का एक शेप हमें इसका ऐसा निकाल देना है, ठीक है। तो ये शेप जो हमने निकाला है इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से हम वाइट कलर लगा देंगे, और यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही वाइट कलर लगा देंगे इसके ऊपर ये ऐसे नज़र आएगा। क्लिक करके यहाँ से स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक को ख़त्म कर देंगे, ये एक शेप आपका इस तरह से निकल आएगा। अब इसी तरह से 2 शेप्स और चाहिए जो इसके साथ ही बनेंगे, तो वो कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ रख लें, एक कंट्रोल जे करके इसकी डुप्लीकेट ले लें और इसको इस तरह से एक शेप बना दें, और एक इसके बराबर में और शेप चाहिए, कंट्रोल जे करके उसका भी डुप्लीकेट ले लें और इसके बराबर में भी एक शेप ले लें जो इस तरह से इससे थोड़ा साइड में छोटा होगा। अब बीच में एक जॉइनर चाहिए, जॉइनर इसी शेप का ले लेंगे और इसका जॉइनर आप इस तरह से बना देंगे, लेकिन उस जॉइनर में इस तरह का आपका करेक्शन चाहिए। अब ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड के ज़रिए अगर हम इसको करें तो हम इसको कैसे ज्वाइन करें इसके साथ, और ये इस तरह से शेप बना के ला के इसके अंदर रखें। तो देखिए अगर ये तो वैसे इस तरह से गोल है, अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ये इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा। ज्वाइन जब करेगा जब ये लाइन यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी तो ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम एक कोशिश करते हैं इस चीज़ को करने की फोटोशॉप में, कि अगर मैं इस वाले लेयर को इधर रखते हैं और ये वाली जो लेयर है जो हमने बनाई है उनको इस तरह से रखा जाए और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाए। गेप में तकरीबन एक थोड़ा कम गेप है, तो बीच वाले को कंट्रोल टी करके ऑल्टर के साथ थोड़ा कम कर दें इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं इनको इसके साथ बराबर कर देते हैं। ओके, और इसी तरीके से जो थर्ड वाला है उसके बराबर कर देते हैं, ठीक है। ये इधर से इधर बढ़ रहा हूँ, तो ये तीनों शेप्स जो है मिलके इस तरह का एक शेप क्रिएट कर रहे हैं। 3 शेप है ये देखें ना आप, ये एक शेप है, ये दूसरा शेप है, ये तीसरा शेप है। एरो की इसकी मदद से लेफ्ट राइट एरो, ये ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अंदर की साइड से कैसे आएगा, मतलब ये यूँ ऐसे जाके ऐसा हो जाए। तो ये ऐसा पॉसिबल जब है कि ये शेप इसका जैसे इस तरह से बना हुआ है कि ये इस तरह से ऐसे करके और ऐसे कनेक्ट हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ के अंदर। तो अभी उस पॉसिबिलिटीज़ को भी देख लेते हैं। ऑल्टर के साथ इसको थोड़ा सा फिर हम नीचे से ऊपर ही ले लेते हैं, इसका कोई इतना काम भी नहीं है, ठीक है। और इस तरह से इसको थोड़ा नीचे भी ले लेते हैं, सेट भी हो गया। अच्छा, अभी कैसे करें इस चीज़ को कि ये इसका इतना हिस्सा ये निकाल दें। तो अभी हम इसको करने के लिए राइट बटन दबाते हैं, इसको रेस्टराइज पे ले जाते हैं, ये रेस्टराइज हो गया और इस तरह से हो गया। अब एक सर्किल बनाने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। सर्किल पे कोई कलर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का शेप एक बन तो गया है इसके साथ, लेकिन अब इसको निकालेंगे कैसे, सोचने की बात है ना। सही जॉइंट सही हुआ है, देख रहे हैं, सही है ना। तो मैं इस लेयर के साथ इसको भी रेस्टराइज कर देता हूँ और दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ कंट्रोल ई की मदद से मर्ज कर देता हूँ। कंट्रोल ई मर्ज लेयर, जिसको लेयर में जाके दोनों लेयर्स को यहाँ पे जाके मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैजिक वॉन्ड टूल लेके इसको क्लिक कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सही बन गई। ओके, तो वो
तो इस तरह से एक जॉइनर इसका क्रिएट किया। अब रह गए कि भाई ये डिलीट तो मैंने कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि उसको डिलीट नहीं करते, उससे हम दूसरा काम ले लेते हैं। जैसे मैं अंडू कर रहा हूँ, डिलीट करने के बजाय मैं उसको कंट्रोल जे कर रहा हूँ, डुप्लीकेट अलग से ले रहा हूँ, और नीचे जो ये बच रहा है इसके साथ उसको डिलीट करूँगा मैं। ये क्लिक किया, ये डिलीट हो गया। अब जो बच गया है ऊपर वो इसमें है, उसको मैं ऊपर ले लेता हूँ अप एरो कीज़ की मदद से, और उसमें देखें किस तरह से दिखाना है मुझे कि भाई एक छोटा उससे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा सर्किल भी है। तो इस सर्किल को मैं थोड़ा सा कंट्रोल टी के साथ, क्योंकि साइज़ निकला हुआ है, अल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कितने डिस्टेंस पर है, इतने डिस्टेंस पर है इसके साथ, ठीक है। क्लिक कर देते हैं अप्लाई, और फिर इसी का एक कंट्रोल जे डुप्लीकेट शिफ्ट के साथ निकाल के लाऊंगा इसके आगे, कंट्रोल टी करके अल्टर शिफ्ट के साथ उससे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फिर साइज़ मेंटेन देखें एक जैसा होता रहे केप चारों तरफ से, तो यहाँ से क्लिक करके इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ये देखिए इस तरीके से कंट्रोल जे एक और डुप्लीकेट कर दिया, और इसके साथ ले गया मैं और ऊपर, ठीक है। कंट्रोल टी, उससे भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको साइज़ में। कितने हैं, 1 2 3 और छोटा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ, और फिर कंट्रोल जे डुप्लीकेट। अभी जो डुप्लीकेट किया है कंट्रोल जे करके, इसको थोड़ा सा नीचे पहले, हाँ ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, साइज़ मेंटेन है। और जो अब डुप्लीकेट लिया है वो और ऊपर ले जाता हूँ उसके, ठीक है। और इस पर क्लिक करके कंट्रोल टी अल्टर शिफ्ट के साथ उसको और छोटा कर देता हूँ, और उसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा एरो कीज़ की मदद से, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का मामला हमें इसके साथ क्रिएट करना था कंट्रोल 0 पे। तो आई थिंक सो ये पूरा क्रिएट हो चुका है, सही है ना। अब शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट करके तीनों 1 2 3 4 सर्किल हैं, चारों को सिलेक्ट करके सेंटर कर देता हूँ, ताकि ये अगर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो ये सीधे हो जाए। तो वो टेढ़ा अगर हो भी रहा था तो ये बीच में आ गए, सारे सिंच हो गए सीधे। तो यहाँ से इस तरह से करें। अब चाहें तो इनको अलग अलग रखें, और चाहें तो कंट्रोल ई करके सबकी लेयर 1 कर लें। जब सबकी लेयर 1 कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ले लें, कंट्रोल के साथ क्लिक कर लें, सारे सेलेक्ट हो गए। सारे सेलेक्ट हो गए तो अब इसमें ये कलर भरना है। तो मैंने शॉर्ट की बताई थी, बैकग्राउंड कलर की क्या थी, अल्टर बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये बैकग्राउंड का कलर इनके अंदर फिल हो जाएगा, और ये इस तरह से शेप है, ठीक है। नीचे का मामला हम इसलिए फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे का इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो रहने देते हैं उसको इस तरीके से। अब जो एक शेप है ये वाला, सॉरी ये तो इधर ही रहेगा, इनको भी इसके साथ पहले रेस्टराइज कर लेता हूँ मैं। ये भी रेस्टराइज हो गया, ये भी रेस्टराइज हो गया। अब ये शेप बराबर वाला है, ये उसके बराबर वाला है, और ये तीनों को मिला के मैंने कंट्रोल ई दबा दिया, ये मिलकर एक शेप हो गए। फिर इन डॉट्स को इनको मिला के कंट्रोल ई दबा दिया, ये पूरा एक शेप बन गया, ठीक है। फिर रह गया ये वाला शेप, तो उसको भी रेस्टराइज कर लेते हैं। ये थोड़ा डिस्टेंस पे ही रहेगा तो अलग रखें, या इसको ये भी देखो एक तरफ, दोनों तरफ से एक ही जैसे डिस्टेंस पर आ रहा है, कहीं से थोड़ा बाहर है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये थोड़ा इससे कैसे आएगा, थोड़ा पीछे है ये इससे, यानी कि ये ऐसे है इसके साथ, और डिस्टेंस इसका थोड़ा ज़्यादा है इससे, तो ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ऐसे नज़र आ रहा है ताकि ये ऐसे दिखे कि ये इनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। फिर ऐसा करते हैं, अभी रेस्टराइज नहीं करते, इनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो एक ग्रुप बना लिया शेप्स का, डिज़ाइन के नाम से एक ग्रुप बना लिया, और उसमें शिफ्ट के साथ क्लिक करके इन दोनों को ऐड करा दिया, क्लिक कर दिया, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब ये बन गया। अब इस डिज़ाइन की 2 कॉपी कर लें, कंट्रोल जे करके। एक वाला डिज़ाइन उठा के यहाँ ले जाइए बैनर के राइट साइड पे, ठीक है। अब इसको देखें, हमें इसको यहाँ पे रखना है, ये जो डॉट्स हैं ये जो इस तरह से, ठीक है, और कंट्रोल टी दबाना है। अब ये रोटेशन पॉइंट को हम रखेंगे अपने इस पॉइंट के इस नॉक पे, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, लेकिन ये घूम के इधर जा रहा है, जबकि ये इधर आना चाहिए। कोई बात नहीं, एडिट में जाके इसको फ्लिप में जाके हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल, तो वो डिज़ाइन इधर आ गया और वो इस साइड पे चला गया। कंट्रोल डी दबाया, अब दोबारा से अपने फ्लिपिंग पॉइंट को हमने यहीं पर ही सेट किया, ये यहाँ पे सेंटर पे सेट किया, और फिर से घुमाने की कोशिश करते हैं। घूम तो गया है, सही है, और अब इसको उठा के ला के करने की कोशिश करते हैं आगे, सही है, सही आ गया, और इसको क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें अपने बैनर पे डिज़ाइन कर गया, ओके हो गया, ठीक है। अब अगर आपको ये ओके लग रहा है तो आपने दूसरा डिज़ाइन तो बना के रखा हुआ है ना नीचे वाला,
इसको उठा के लाएंगे यहाँ पर, इसमें ये किस साइड पर आ रहा है, ये इस साइड पर आ रहा है, तो एडिट में जाके इसको क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे इसको हॉरिजॉन्टल, देखिए इधर आ गया, और इसको यहाँ पर रख के और इसके इस पॉइंट से घुमाएंगे, कंट्रोल टी, रोटेशन पॉइंट हम अपना रखेंगे, बेस पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, और ये देखिए ऐसे घुमाएंगे, घूम गया, सही निकल के आ गया, बिल्कुल ओके, एंड देन क्लिक करके इसको अप्लाई कर देंगे। सही है। तो इस तरह से फोटोशॉप पर आप अपनी स्किल्स को यूज़ करके कर सकते हैं। सीख लें, ये स्किल्स आपको सिखा रहा हूँ, आगे जाके ये काम इससे भी आसान है, पर ये सीख लें, ज़िंदगी में कभी कहीं ना कहीं कोई चीज़ काम में आ जाती है। तो इस तरह से आप देखें अपने डिज़ाइंस निकाल सकते हैं, थोड़ा फुर्सत टाइम आपको चाहिए, चीज़ों को समझें और बना डालें। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये कुछ मामला जो है इसके साथ कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि यहाँ पर ये एक और शेड भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो कोई बात नहीं, इसी का एक डुप्लीकेट लेंगे, थोड़ा कम करके यहाँ एक शेड और लगा देंगे, और बाकी ये रह गए सर्किल जो बैकग्राउंड में आपको इस तरह नज़र आ रहे हैं, तो इनकी स्टोरी क्या है वो भी मैं आपको समझ देता हूँ। देखिए ये एक शेप है, जो ये वाला शेप है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में ले जाएँ, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके कलर ओवरले लगा दें, क्योंकि सिंगल कलर में ग्रेडियंट तो है नहीं, तो क्लिक करके यहाँ से ब्लू लें और ब्लू का फिर यहीं से डार्क ब्लू बना दें। अब कैसा डार्क ब्लू बना रहे हैं आप देखिए यहाँ पे, अब वो जैसा कह रहा है कि इस तरह का डार्क ब्लू है, ओके कर दिया इसको। ठीक है, ये डार्क ब्लू आपने लगा दिया और इसको ओके कर दिया, ये इस तरह से नज़र आ रहा है। सही है। अब ये जो इस तरह से नज़र आ रहा है डार्क ब्लू, अब इसके ऊपर ये जो सर्कल्स हैं ये क्या है, ये देखें, ये ऐसे क्रिएट होते हैं कि आप यहाँ पर एक सर्किल लेंगे न्यू लेयर करके इसी के ऊपर, और एक सर्किल बड़ा बना लें, और उसमें सेम ये जो कलर है, जैसे कि थोड़ा हल्का कलर है इसके ऊपर, तो ये शेप के अंदर आप ये वाला कलर लगा दें, ये वाला। ठीक है, और यहाँ से इसके जो फिल्स हैं इसको ख़त्म कर दें और इसको ले आए यहाँ पे, तो ये ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, लाने के बाद आप इसका एक और कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लें और यहाँ पे क्लिक करें और इसको कंट्रोल टी करें, ऑल्टर शिफ्ट करें और उसको छोटा करके एक फ्लैश और डिज़ाइन के तौर पे यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो दो जगह पर। अब ये ऐसे तो बहुत दिख रहे हैं लेकिन बुरे भी लग रहे हैं, तो क्या करें, आप दोनों को सेलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ और इनकी ऑपेसिटी को यानी कि फिल को कम करके 25% पे करें। ठीक है, सेम स्टोरी यहाँ पर आप करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएंगे, 2-3 जो भी बने हुए। और ये जो इसने चैनल का बना रखा है, अपने चैनल का नाम आप यहाँ को लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम लिखेंगे, तो उसके लिए इस डिज़ाइन के ऊपर एक ये वाला शेप बनाएंगे राउंडेड रेक्टेंगल के साथ। ठीक है, ये ऐसे करके आप बनाएंगे। ये बनाने के बाद अब इसमें ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है और ये कुछ भी नहीं है, इसमें आप ब्लैक कलर भर दें, तो ये ब्लैक कलर आपने इसमें डाल दिया, सपोज टू बी ये वाला ब्लैक डाल दिया, और यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे नो फिल कर दें, और ये कहाँ दिखाई देगा, ये दिखाई देगा यहाँ पे इस तरह से। कंट्रोल टी दबाएँ, ऑल्टर दबाएँ, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, ज़्यादा छोटा नहीं। ठीक है, ओके कर दें। अब ये कैसे हो रहा है, ट्रांसपेरेंट कैसे दिखाई देगा, वेरी सिंपल, इसको थोड़ा सा आपने ऊपर करा, आप एरो कीज की मदद से ऐसे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब आप इस पर क्लिक करें और इसके फिल को कर दें 50%। तो ये देखिए सही है। फिर इस पर टेक्स्ट डिज़ाइन कंप्लीट कर लें, फिर टेक्स्ट वगैरह आप अपने हिसाब से अपना फ़ोटो लगाएं, अपने चैनल का नाम लिखें, यूट्यूब का सब्सक्राइब लिखें, और इस तरह की जो भी आप करते हैं ये डिस्क्रिप्शन लिखें कि भाई मैं ये जैसे लिखा टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल अनबॉक्सिंग, आप क्या कर रहे हैं उस चैनल के डिस्क्रिप्शन लिखें। फिर अपना फेसबुक का आईडी या जो भी वेबसाइट उसका लिख दें, मॉडर्न चैनल लिखा हुआ है, आपके चैनल का नाम यहाँ आ जाएगा। फिर कोई भी स्लोगन लिखना है वो यहाँ लिख लें, ये फेसबुक के इसके आइकन्स लगाएं। ठीक है, सही है, समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से आप थोड़े डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस को बनाएंगे तो आपका हाथ और अच्छा हो जाएगा, बनाते रहेंगे तो और फास्ट हो जाएगा।